कुछ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जान दे देंगे। कुछ ही दिन में हमको लग रहा है कि अगर नहीं दिया तब हार जाएंगे और दाह करने के लिए ही हम अब विवश हो जाएंगे। तो आखिर ये बहाली कब होगी? 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और हम आरा जिला से आए हैं। सुनील कुमार महोदय ने बोले थे कि हम 5 तारीख को जो बाहर निकल के बोले थे कि 5 तारीख हम लोग जो है डेट ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए 9 तारीख को महाआंदोलन की घोषणा की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि गांधी मैदान मौजूद है। हमारे पीछे अभ्यर्थी दिख रहे होंगे किस तरह से अभ्यर्थियों का अहम बैठक है 8 फरवरी को और 9 तारीख को जो है पटना में महाआंदोलन है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है, छात्र सौरभ जी मौजूद है। क्या कुछ कल माहौल बनने वाला है पटना की सड़कों पर, जिस तरह से आंदोलन की तैयारी हो रही है, लग रहा है कि बड़े स्तर पे आंदोलन हो। देखिए, जिस प्रकार से TRE4 के विज्ञापन में सरकार द्वारा किए गए लेट लतीफी के कारण आज मजबूर होकर हम लोग सड़क पर उतरने को विवश हैं। और जो लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर सरकार बार बार दावा कर रही थी और जो सेक्रेटरी महोदय हैं BSEB के, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक अल्टीमेटम जो है इन लोगों का LET का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक अखबारों में इश्तिहार छपते हैं अलग अलग प्रकार से कि पुस्तकालय के पद किस विद्यालय में कितने हैं, कौन कौन पद खाली रख दिए गए हैं, तो सृजन होने का काम चल रहा है। विसंगति बनाकर इस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो जो 17 वर्षों का वनवास है, लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के साथ जो धोखा किया जा रहा है, आखिर सब्र का बांध आखिर टूटेगा ना? आखिर कब तक आप हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, बेहतर तरीके से EVM मशीन को साथ इसका सब कुछ हो जाता है, तो आखिर ये बहाली कब होगी? अगर LET की लाइब्रेरी की बहाली होगी उसके पहले आखिर पात्रता परीक्षा क्यों नहीं होगी? तो इन मांगों को लेकर कल हम लोगों का जो महामार्च है, आंदोलन है, विधानसभा का घेराव होना है। उसके साथ साथ TRE4 के विज्ञापन जारी करने, LET, कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षक और 10 वर्ष की उम्र की सीमा यानी हमारी 4 अन्य मांगों के साथ हम लोग TRE4 के साथ हम लोग आंदोलन में उतर रहे हैं। और जितने भी LET के छात्र हैं सब इनका एक ग्रुप, कोर ग्रुप जो है इस आंदोलन को समर्थन करता है और पूरी तरीके से 20 के छात्र अभ्यर्थियों को जो कोर्स करवा कर बैठे हुए हैं, कोई 14 वर्ष से बैठा हुआ है, कोई 12 वर्ष से बैठा हुआ है, तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आखिर कोर्स क्यों करवाया, तो कोर्स कराने के पीछे वजह क्या है, आखिर लाइब्रेरी सेशन का जो अभ्यर्थी है वो 17 वर्ष से इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। इन मांगों को लेकर इनके साथ हम लोग कल जो है गांधी पटना विश्वविद्यालय से हम लोग उतर रहे हैं। चलिए छात्रों से जानते हैं कि कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? जी, हम तो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और हम आरा जिला से आए हैं। सुनील कुमार महोदय ने बोले थे कि हम 5 तारीख को जो बाहर निकल के बोले थे कि 5 तारीख हम लोग जो है डेट ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे LET का। लेकिन अब तक सुन रहे हैं कि अभी कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ अपडेट नहीं मिला है, कुछ विज्ञापन नहीं निकला है। और जिन मतलब हम लोग बार बार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, अभी उनको कुछ सुनवाई नहीं दे रहा है। कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग पढ़ लिख के क्या किए हैं बताइए? काला पट्टी क्यों बांधी हुई? हम लोग क्या करें? हम लोग जागरूक कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि अगर नहीं कुछ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जान दे देंगे। LET का वैकेंसी अगर नहीं निकलेगा 15 तारीख के पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जान दे देंगे। 9 तारीख को आइएगा पटना? हाँ बिल्कुल, हम लोग यहीं पटने में हैं। आज से हम लोग पटना आ चुके हैं। आज ही से? हाँ आज ही से हैं। रात भर सड़क में भीख मांगेंगे, कल आंदोलन के लिए उतरेंगे, कल नहीं देंगे तो परसों जान दे देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? नहीं देंगे तो सब लड़की यही आइए आप लोग भी दीजिए जान। भीख नहीं मांगे तो क्या करेंगे? एक महिला अभ्यर्थी को जो है भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ रहा है बिहार सरकार में। क्या करें? शिक्षा मंत्री यही चाह रहे हैं तो हम लोग इस समय पीछे नहीं गए, यही करेंगे। क्या करेंगे? वैकेंसी नहीं है तो क्या करें? सब चीज का वैकेंसी आ रहा है, लाइब्रेरी का कुछ सुनवाई नहीं है, बैठाया जा रहा है। क्यों बैठाया जा रहा है? ये कोर्स को बंद किया जाए। क्यों कोर्स चला रहे हैं? कोर्स नहीं चलाया जाए, नहीं चलाएगा। बोल दिया कि हम नहीं देंगे लाइब्रेरी का वैकेंसी, हम लोग जाके भीख मांगे या मर जाए या जो भी है घर में चूल्हा चौकी करेंगे, जो करना जो करेंगे। काहे बोल रहे हैं कि अगला महीना अगस्त में, सितंबर में कभी 7,000 कभी 5,000 कुछ करिए नहीं रहे हैं। मर्द का वचन नहीं है। काहे शिक्षा मंत्री बैठे हैं? गद्दी खाली करिए, कुर्सी खाली कीजिए, नहीं उनसे संभला जा रहा है तो खाली। शिक्षा मंत्री भरोसा नहीं है? शिक्षा मंत्री पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए कि दल बदल के बात बोलते रहते हैं। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? हम तो करीब 3-4 साल से तैयारी कर। 3-4 साल से निकल जा रहा होगा। मेरा उम्र अभी 43 वर्ष उम्र हो रहा है। बताइए, 3 साल से हम लगे हुए हैं। मैंने उम्मीद है कि आएगी। अब हम कैसे कहें? इसके लिए तो हमको क्या चीज बताएं कि शिक्षा आंदोलन करना होगा। शिक्षा मंत्री बोले, बाहर में आकर के बोले कि हम इतना दिन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, मगर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए रुक गए। अब हम क्या करें? हम लोग अब गांधी मैदान के पटना के गांधी मैदान में फील्ड में हम लोग आकर के अब एक सभा का आयोजित किए हैं। इसमें जो भी बात करना है आपके सामने मैं मुख्य रूप से कह रहा हूँ।
लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, अभी तक कई सालों से नहीं आई है, क्या लगता है कि इस बार आएगा? आपको 18 साल सुन के मन नहीं करता होगा कि 18 साल पहले अगर शादी हुआ रहता तो मेरा बेटा भी और हम दोनों एलईटी का ही एग्जाम के लिए वेट कर रहे होते? शर्म नहीं लगता है? रामचंद्र जी का वनवास वापस आ गया था 14 साल में, और यहाँ 18 साल है। हमको लग रहा है 88 साल में भी ये वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि सचिव महोदय ने स्पष्ट रूप से बाहर आके कह दिया था कि जैसे ही टेंडर पास होगा 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि वो नोटिफिकेशन टाइप करके बैठे हुए थे, और अब उन्होंने इसको टाल मटोल करके शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के पल्लू में झाड़ दी। अब हम लोगों को यही कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसा लगता है कि मरना ही हमारे किस्मत में है। इसीलिए अब हम कसम खा के कहते हैं कि कल हमारा जितना ताकत है उतनी संख्या में हम आंदोलन कर रहे हैं, और कुछ ही दिन में हमको लग रहा है कि अगर नहीं दिया तब हार जाएंगे, और दाह करने के लिए ही हम अब विवश हो जाएंगे, और पटना के सड़कों पर ही अपने आप को पेट्रोल छीट के जला लेंगे, और यही हमारे किस्मत में है। चलिए, क्या कहिएगा? कई सालों से जो है लेट का नोटिफिकेशन नहीं है, कल 9 तारीख को लेकर महाआंदोलन है। जिस तरह से सरकार 44,000 45,000 करके पेपरों में दे रही है, क्या लगता है कि वो आएगा? बिल्कुल, कल का आंदोलन को सफल बनाना है। लेट वाले जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि ये कल टीआरई 4 की ही मांग को लेकर नहीं है, कल लाइब्रेरियन की भी मांग है, कंप्यूटर साइंस की भी मांग है, और म्यूजिक वाले सभी के लिए मांग है। और अपना म्यूजिक और शारीरिक शिक्षा को तो अलग कर दिएगा, टीआरई 4 की बात आएगा, उसको भी हमारे आंदोलन में 9 तारीख के आंदोलन में शामिल किया गया है। और लाइब्रेरियन को लेकर बहुत बार अभ्यर्थी प्रोटेस्ट किए और मांग को रखे, लेकिन सरकार बात को मानी नहीं और इसको बड़े लेवल पर कोई आगे ले नहीं गया। इसलिए कल के आंदोलन में सभी लोग शामिल हुई और आंदोलन को सफल बनाइए। चलिए, देखिए कहाँ से आई है? कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। कितने सालों से तैयारी कर रही है? हम 25 साल से कर रहे हैं। 2011 में 2011 में हम लाइब्रेरियन किए हैं। 18 साल हो गया ना, 16 साल। कल आंदोलन में आइएगा? जी, आंदोलन आएंगे, नहीं आए हुए हैं, आज ही से बैठे हुए हैं। हाँ, धरना पर, भूख हड़ताल पर यही बैठे हुए, मरे चाहे जिए। शिक्षा मंत्री जो कर सकती है। अब हमारा पढ़ने का उम्र आपको लग रहा है 45 साल हो गया, ऐसे तो उम्र निकल। अब हमारा बेटा बेटी लोग पढ़ने का उम्र है, उसमें हमको अब कहिएगा आप लोग कि एलईटी निकालिए, स्टेट निकालिए, लाइब्रेरी निकालिए, क्या पढ़ेंगे? घर का बाल बच्चा को पढ़ाएंगे कि खुद पढ़ेंगे? कि आदमी याद रखेगा कुछ? आए घर परिवार में, आप ही खुद बोलिए, शिक्षा मंत्री है, अपना परिवार को पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो अब हम लोग से कहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए तो एग्जाम दे देंगे? शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार एग्जाम दे के बने हैं, साला जनता का वोट लेके बने हैं, हम ही लोग से वोट लेके बने। बोले इलेक्शन के टाइम की हम निकाल रहे हैं, एकदम बहाली ले लेंगे, बहाली सितंबर में। अगस्त में बोले थे कि एकदम लाइब्रेरियन का जुनून जो सोया हुआ था, वो भी जुनून स्टूडेंट को जगा दिए। सब बच्चा लोग सोया था, इसीलिए इतना आदमी अनशन पे आ गया है। सोया हुआ था वही जगह है, मंत्री लोग ही जगह है कि एकदम लाइब्रेरी का बहाली सितंबर में आप लोग को इलेक्शन के पहले नियुक्ति ले लेंगे, नियुक्ति पत्र आप लोग के हाथ में दे देंगे। कुछ नहीं हुआ। क्या अब हम लोग को, आपको लग रहा है कि हम लोग पढ़ने का उम्र में है 45 साल? अगर इस साल नहीं निकालिएगा 5 साल के अंदर में, हम लोग ऑप्शन में आए हुए हैं कि 10 साल के बीच वाले में आए हैं, अगर नहीं लीजिएगा तो हम लोग का फिर उम्र खत्म हो जाएगा। क्या कीजिएगा आप लोग बैठ के? जनता के ही पल पर बैठ के आप लोग हम लोग कर रहे हैं। जनता बुर्बक है ना, जो आपको जिता रहे हैं, और आप हम लोग को बुर्बक बना रहे हैं, बकरी भैंस से चरा रहे हैं। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी है, कुछ नहीं है आदमी, हम ही लोग के बल बुते पे हैं। सब कोई है, जितना मंत्री है सब जनता के ही बल पे है, वोट ले लेते हैं। जो कल आंदोलन होने वाला है, आंदोलन के बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, जो लेट लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं उनका नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए, तमाम छात्रों के लिए, बिहार के लिए जो हम लोग लड़ने का काम करते हैं, इसमें सिर्फ लेट नहीं, तमाम बिहार की जो व्यवस्था है वो दुर्व्यवस्था बना के रखी है सरकार। एलईटी के छात्र आप देख रहे होंगे, ये हमारी जो है दीदी के उम्र की हैं, इस एज में ये अभी रो रही हैं, परेशान हो रही हैं। शिक्षा व्यवस्था में बैठे हुए लोग वो कहाँ सोए हुए हैं? इनके बारे में कब सोचेंगे? बताइए कि जब इलेक्शन करवाना था तो तरह तरह का जुमलेबाजी के काम कर रहे थे। तो कल ये लोग, तमाम जितने लोग हैं, कल 9 तारीख का प्रोटेस्ट में रहेंगे, और हम लोगों का डेलीगेशन की टीम जाएगी। डेलीगेशन की टीम में इन लोगों के भी लोग जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अगर जब तक बात नहीं मांगी जाएगी तब तक जो ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा, चाहे वो तमाम बिहार के छात्र कहीं से भी वंचित रह रहे हों। देखिए,
आज मांगता हूँ नोटिफिकेशन, समझो इसको अल्टीमेटम। क्या लगता है, अल्टीमेटम दे दिए हैं सरकार, अब देगी? भाई साहब बात यह है कि हम फौज की तैयारी पहले करते थे, मेरा एज हो गया पार, हम जनरल फौज की तैयारी करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जनरल कैटेगरी से आते हैं। हाँ। हमारा एज पार हो गया है और हम बिलीव किए थे बहुत ही मतलब कि बहाली आएगा, हमारा जॉब होगा। और जॉब होगा तो पता ही है लाइफ अच्छा हो जाएगा। स्ट्रगल वाला लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रगल कर ही रहे हैं ना। ये देखिए हमारी बहन जो बैठी हुई है, मतलब इनका एज 45 साल करीब हो रहा है और ये हम तो सरकार से विनती करते हैं कि इनको एज में भी छूट मिला जाए। सरकार जब हम बना सकते हैं तो सरकार को हम कबाड़ भी सकते हैं। आप कल कबाड़ देंगे हमारा। आप भगत सिंह का नाम सुने होंगे, भगत सिंह का, उनको फांसी कब लगा था? मोश बता दिए। अरे भगत सिंह का फैन है तब बिल्कुल आपको लग पूरा एकदम आंदोलन तो कल ऐसा होगा कि मतलब चीर फाड़ कर देंगे जी। कहाँ से कबाड़ देंगे, जड़ से कबाड़ देंगे सरकार को। और एक और लोग यहाँ पे हैं, सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट किया हुआ है यहाँ पे जो है, प्रिंट लिए हुए हैं, सीएम नीतीश कुमार का प्रिंट लिए हुए हैं। क्या लगता है कि आएगा नोटिफिकेशन? क्योंकि 17 सालों से नहीं, 18 साल हो गया आपको। सबसे पहले तो राम जी का वनवास था 14 वर्ष का, लेकिन हम लोग का लाइब्रेरियन अभ्यर्थी का वनवास जो है 18 वर्ष का होने चला है। और आपको मैं एक पहला प्रूफ दिखा देता हूँ, ये मेरा नहीं, ये ट्वीट है 20 मई 2022 का, ताकि साफ तौर पर दिख रहा होगा। 20 मई 2022 का। और इस ट्वीट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा कर रखा है कि जिस भी विद्यालय में 500 से अधिक पुस्तकें हैं वहां पे 7000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएंगी। कब किया इन्होंने? 20 मई 2022 को। लेकिन 2022 से 2026 आ गया, 4 साल बीत गया और कहने के लिए तो 18 साल हो गया, लेकिन अभी तक लेट नोटिफिकेशन लेकर लाइब्रेरियन विज्ञप्ति को लेकर कोई भी सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल नहीं की गई। और इसीलिए कल के आंदोलन में जितने भी लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं, आपके चैनल से मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग घर से निकलिए, सड़क पे उतरिए, सरकार को अल्टीमेटम दीजिए कि अगर आप अविलंब लेट की नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बीएसईबी से लेके विधानसभा सत्र को घेरने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, चलिए विधानसभा सत्र। बस छोटा सा सवाल रहेगा अमन जी कि क्या जो कल 9 तारीख आंदोलन होने वाला है उस तरह किस तरह से रूट मैप होगा और कहाँ से निकलेगा? तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं, कल का जो आंदोलन है वो पटना कॉलेज से लेकर के विधानसभा तक मार्च होगी। बीच में जहां रोक दे, बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ये अपने पुरखों का, वो खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए राजनेता है और छात्रों का दुख नहीं समझ रहे। छात्रों के जो सियासत बेचने का काम कर रहे हैं, भविष्य बेचने का काम कर रहे हैं, तो बंद कर दे, नहीं तो विधानसभा घेरेंगे भी और उनमें बैठे जनप्रतिनिधियों से सवाल भी पूछेंगे कि आखिर हमारे साथ राजनीति क्यों। तो आइए कल मिलकर एक आगाज करते हैं एलईटी के लिए, टीआरई 4 के लिए, शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, संगीत अभ्यर्थी के लिए, तमाम छात्रों के लिए ये आंदोलन महाआंदोलन करते हैं और इसे सबल बनाते हैं। बोले इनकलाब। देखिए जो लोग हैं यहाँ पे, आप बता दें कि एक विषय के लिए नहीं, 4 विषयों को लेकर के कल 9 फरवरी को जो है पटना की सड़कों पर आंदोलन होगा। शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक, लेट नोटिफिकेशन और टीआरई 4 को लेकर के। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग हैं और सरकार को भी उखाड़ने की बात करें। कल 9 तारीख को आंदोलन देखना होगा क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।